साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मैं सुलेखा दासी हिसार से। मैं थोड़ा सा जोर से 31 दिसंबर 2018 को परमात्मा के शरणों में नाम दीक्षा मैंने ली। तो मैनेजमेंट के थ्रू ही लिया गया था नाम दीक्षा। उसके बाद 2-3 साल मैनेजमेंट के सत्संगों में और उनके यहाँ मर्यादाएं खंड करते करते इतने परेशान हो गए थे कि एक दिन परमात्मा ने दया की, पवन भाई के वीडियो मोबाइल में देखे। वो देखने के बाद फिर धीरे धीरे और वीडियो निकल आए। फिर घर में चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद सब परिवार मिलके देखने लगे। इस तरीके से फिर एक दिन साध संगति में जाने का मौका मिला। साध संगति में और ज्यादा क्लियर हो गया क्या सही है क्या गलत है, हम कहाँ कहाँ अपनी मर्यादाएं खंड कर रहे हैं। धीरे धीरे साफ होता गया कि जो भक्ति है असल भक्ति क्या है और हम कहाँ खोए हुए थे। अभी तक हम सही रास्ते पे नहीं आए थे। तो जब मर्यादाओं में रहने लगे तो वो सही रास्ते इतने सही होते चले गए कि कब परमात्मा को मतलब हम पहले रामपाल जी को महाराज समझ रहे थे कि वो हमारे गुरु महाराज है, और कब साध संगति से जुड़ने के बाद मर्यादाओं में रहते हुए हम गुरु महाराज को परमात्मा मानने लगे, पूर्ण परमात्मा। और इसी तरीके से साध संगति हिसार में रखी गई गुरु महाराज को पूर्ण परमात्मा मानते हुए, क्योंकि अब विश्वास हो चुका था ये रामपाल जी महाराज नहीं, ये पूर्ण परमात्मा है, भगवान है वो हमारे। 25 तारीख को साध संगति हुई। सब भगत भाई आए, सबने वहां पे 2-2 बार भोग लगवाया परमात्मा ने। हम सब भक्तों से, नीच भक्तों से 2-2 बार भोग लगवाने के बाद जब मैनेजमेंट वाले वहां पे आके डराने लगे, पुलिस वाले आए, काफी दिमागी तौर से काफी परेशान भी हो गए थे, डर भी लग रहा था क्योंकि देखो हैं तो हम इंसान ही 5 तत्व वाले। डर सबको लगता है, मुझे भी बहुत डर लगा था। तो लास्ट में जब सब चले गए, केवल एक ही सहारा था, बंदी छोड़, और कोई नहीं दिख रहा था सहारा। बस बंदी छोड़ को याद किया, बंदी छोड़ आज आप ही हो जो कुछ है, आपके भरोसे ही यहाँ तक आए हैं और आज आपको आना पड़ेगा। और बंदी छोड़ पल पल वहीं पे थे, बस दिखाई नहीं दे रहे थे, सूक्ष्म रूप में थे। जब लास्ट में बंदी छोड़ ने पूरा सिस्टम अपने हिसाब से बनाया, जब भाई जाने लगे तो पीछे खड़े हुए थे बिल्कुल बैक साइड में, और भाई का जाने का समय आ गया था। बंदी छोड़ आए हुए थे उनको लेने। पीछे से देखा मैंने, जब भाई जी जा रहे थे तो बंदी छोड़ खुद ऐसे कंधे पे हाथ रख के पवन भाई को ले जाके गाड़ी में बैठाया, और गाड़ी में बैठाने के बाद खुद दूसरे रास्ते से आगे आगे चले गए। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज तक सिर्फ मतलब 25 दिसंबर से पहले से बंदी छोड़ को हमने सपनों में, आधी नींदों में देखा था, कभी ऐसे खुली आंखों से नहीं देखा था। तो 25 तारीख का वो दिन, मतलब अगर जिंदगी में से कुछ खत्म करना हो तो सब कुछ खत्म कर दो। वो 25 तारीख का जो 2-3 घंटे वाला समय था, और उसमें जो बंदी छोड़ आए और आंखों से, खुली आंखों से पूरे परिवार को दर्शन दिए, वो वाला जो सीन था वो कभी नहीं खत्म करना चाहेंगे हम। बाकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाए चाहे, क्योंकि सबसे बड़ा जिंदगी का जो पल था वो वही था।
पूरे परिवार को दर्शन दिए, भाई को वहां से ले गए। वहां से निकलना क्या, मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। और परमात्मा तो पूर्ण परमात्मा है, उन्होंने वो चीज सिद्ध कर दी वहां पे, जो मतलब हो ही नहीं सकता था, नामुमकिन सा लग रहा था कि वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन परमात्मा ने वो मुमकिन करके दिखाया। वो इसलिए मुमकिन किया क्योंकि हमने पूर्ण परमात्मा को पहचान लिया, उनको हमने भगवान मान लिया। भगवान माना तो वो पल पल साथ देने आए। और 27 तारीख तक जब तक पुलिस परेशान करती रही, मैनेजमेंट के गुंडे परेशान करते रहे, तब तक परमात्मा वही, जब भी मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ या कोई भी ऐसा वाक्य हुआ, तब परमात्मा ने पीछे से, मेरे पीछे बिल्कुल ऐसे जो बोलते हैं ना, पंजा रखा हुआ था सीस पे, वो रखा हुआ था। जब भी पीछे मुड़ के देखती तो बंदी छोड़ दिखते, हंसते हुए, आशीर्वाद देते हुए। तो ये सब साध संगति से जुड़ने के बाद हुआ। उससे पहले तो बस मैनेजमेंट वालों के साथ अपनी मर्यादाएं खंड करके और पाप चढ़ाए जा रहे थे अपने ऊपर। तो इसीलिए सब भाई बहनों से, भक्तों से यही है कि साध संगति से जुड़ो और अपना कल्याण करवाओ। पूर्ण परमात्मा रामपाल जी को भगवान मानो, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा भगवान ही धरती पर आए हुए हैं। और इससे ज्यादा तो मैं कुछ भी अपना नहीं बता सकती, क्योंकि मैं तो तुच्छ जीव हूँ और कुछ ज्ञान है नहीं इतना ज्यादा। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यहाँ पे आए हुए और साथ संगति से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को सत साहिब। अब मैं तो आपको यही कहूंगी कि जैसे मालिक की वाणी है कि गोता मारूं स्वर्ग में, जा पहुंचूं पाताल, अपने हीरे मोती ढूंढता फिरूं। यही है ना भगत जी? सब समझ तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि जब से मैं बचपन में छोटी थी, तब से मैं शंकर भगवान को ही भगवान मान के, अपना इष्ट मान के और उनकी पूजा करती चली आ रही थी। और ये मान के चलिए कम से कम मैंने 45 साल तक मैंने शंकर भगवान को ही अपना इष्ट मान करके पूजा। और उनको मैंने इष्ट मान के पूजा, तो जो मैंने जीवन में चाहा उससे अनेकों गुना उन्होंने मुझे जीवन में दिया। लेकिन जब मैंने रामपाल जी भगवान के सत्संग सुने और उन सत्संगों का सार मुझे कुछ समझ में आया कि भाई ये सब माता पिता भाई बंधु, यहाँ की हर चीज नाशवान है, चाहे वो कितनी भी कीमती हो, लेकिन वो नाशवान है। मेरे मन में और मेरी आत्मा ने इस चीज को महसूस किया कि यहाँ का जो भी सुख है, वो सुख तो मुझे इस पूजा से, शंकर भगवान को मैं जब भगवान मान रही थी, तो शंकर भगवान ने मुझे वो सब तो मुझे एकदम दे ही दिया है। बच्चे हैं, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं, जमीन है, जायदाद है, गाड़ी है, अच्छे मेरे भगत जी हैं, पूरा परिवार मेरा अच्छा है। यहाँ मुझे जो भी चाहिए, एक मध्यम वर्गीय उच्च मध्यम परिवार को जो भी चाहिए, वो सब सुख सुविधाएं मुझे जीवन में मिली। लेकिन रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनने के बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि जो उन्होंने बताया कि यहाँ से जाने के बाद में जो करेंसी आपके ऊपर जाके चलेगी, वो करेंसी यहाँ से कुछ भी नहीं जाने वाली। जैसे रावण कितना भी वो कुबड़ी था, उसने अपने लंका की ईंटें तक भी सोने की बनवाई, लेकिन जाने के समय में वो कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सका। जब ये विचार मेरे मन के अंदर आया, उसी समय मेरी आत्मा ने ये कहा कि बस यहाँ का जो सुख लेना था वो ले लिया, और जब तक इस काल के लोक में हूँ, वो सुख
उन काल के भगवानों ने मुझे इतना दे ही दिया है कि शायद वो खत्म मेरे से होने वाला नहीं है, और वो धन को मैं प्राप्त करूं जो धन मेरा आगे काम आएगा, और वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। उस हिसाब से मैं एकदम कंगाल हूं। ये विचार मेरे मन में आते ही और मैंने नामदान केंद्र से नाम ले लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद में मुझे इस चीज का बिल्कुल एहसास हो गया कि वहां जो कुछ भी है वो सही नहीं है। और मालिक, क्योंकि जो मालिक का जो वचन था कि भाई मैं जा पहुंचूं मैं स्वर्ग में, या जा पहुंचूं पाताल और अपने हीरे मोती ढूंढता फिरूं, तो ये चीजें मुझे महसूस हुई। तो मुझे समझ में आ गया कि शायद मैं भगवान को चाहना चाह रही हूँ, और भगवान भी मुझे आत्मा को, शायद मैं मर्यादा में रहूं तो मुझे पार कर सकते हैं। और जब मुझे सात संगति में, जब मैंने एक दिन पवन भाई का जब सत्संग 2-3 बार सुना और मैं इनके विचारों से बहुत ज्यादा सहमत हुई, तो मैंने इस चीज को इनकी सात संगति में जुड़ने के बाद में मुझे जो कुछ क्योंकि देखिए मैंने 2019 में नाम लिया है। मैं गुरुजी के सत्संग 27 साल से जो गुरुजी सत्संग कर रहे थे, मैं तो उनका 1% भी नहीं सुन पाई हूँ। घर में सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दिन में 2 या 3 इससे आगे सुन नहीं पाते हैं। लेकिन सात संगति में छोटे छोटे सत्संग को पवन भाई इतने अच्छे से गुरु को परमात्मा होने का सबूत इतने अच्छे से दिया है, अगर कोई पुण्य आत्मा होगी तो वो बहुत आसानी से समझ जाएगी। तो मेरा तो सभी भक्त, और फिर देखिए आज जो सबूत पवन भाई ने जो दिया वो सबसे बड़ा सबूत है मालिक का, कि आज पवन भाई जी की भगतमती को और रवि भाई को ये चीज मालिक ने सपने में आकर के दी, और ये चीज हम सबको महसूस कराया कि हाँ भाई, मैं इसी धरती के ऊपर आप लोग मुझे जब पिता मानते हो तो मेरे को भोग लगा करके और मुझे खुश करके, और मैं आप ही को तो लेने आया हूँ यहाँ पे। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मैं आप लोगों को, आप जो मेरे हीरे मोती लाल हो, उनको लेने ही तो मैं आया हूँ। लेकिन देखिए भगत जी, जब तक हमारे वो भाव हमारे मालिक में भगवान वाले नहीं होंगे, और मैं आपको सच बता रही हूँ कि जो भाव मेरे अब है, अगर उसके आधे भाव मेरे शंकर भगवान में थे, और उन्होंने मुझे इतना लाभ दिया, और जो तो मैं फोटो को अपना भगवान मानती थी और वो मूर्ति को अपना भगवान मानती थी, लेकिन मेरा भगवान गुरु के रूप में यहाँ साक्षात प्रकट है। और उससे अगर हम दिल से मांगेंगे तो वो हमें क्या नहीं देंगे, और हमें चाहिए क्या बताइए? हमें अपने मोक्ष के सिवाय उनसे चाहिए क्या? वो तो बिल्कुल कहते हैं कि जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें सब दूंगा, लेकिन ईमानदारी से भक्ति करने वाला मेरे हिसाब से तो मोक्ष के अलावा कुछ भी नहीं मांगेगा। और सात संगति में जुड़ने के बाद में पवन भाई इतनी अच्छे से समझाते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि भाई सात संगति से जुड़िए, किसी की बात को मत मानिए। आप सात संगति से जुड़िए और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि रियलिटी क्या है। सत्साई जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई। थोड़ा सा नजदीक में ना। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान 2011 में सतलोक बरवाला से आज नाम लिया। परमात्मा की ऐसी रजा हुई। पहले ही हमारे पास में एक भगत जी रहते थे, उन्होंने नाम लिया था। फिर उन्होंने बोला कि आप बहुत परेशान रहते हो, आप बरवाला से वहाँ से नाम ले लो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हम पहले फ़ायदा के लिए गए थे वहाँ पे, पर धीरे धीरे मतलब मैं ज्ञान गंगा पढ़ी और टीवी पे सत्संग सुना परमात्मा का। हम बहुत ऐसे मतलब पहले सुंदरकांड का 51 बार पाठ करते थे, बहुत लगन थी परमात्मा, मगर पता जैसे जो करते थे उससे कुछ भी नहीं मिला मुझे, कुछ भी नहीं मिला मुझे। फिर हम जैसे जैसे सत्संग सुने, फिर हमने भगत जी को बोला अपन अपना वहाँ पे बरवाला में चले, ऐसे ऐसे करके परमात्मा आए हुए हैं। और कुछ हम समस्याओं से भी बहुत घिरे हुए थे। हम स्टार्टिंग में तो इसी ही मकसद से गए थे परमात्मा की शरण। बेटी भी बहुत बीमार रहती थी, आए दिन मतलब हम 15 दिन तक तो हॉस्पिटल रहते थे और 15 दिन घर रहते थे। तो हम इस मकसद से गए थे कि भाई चलो परमात्मा की शरण में जाएंगे तो बेटी भी
मतलब ठीक रहेगी। फिर हम वहाँ पे गए और नाम लिया। फिर भी बेटी बहुत बीमार रहती थी, तो हम एक मतलब गुरुजी की जब गुरुजी आशीर्वाद दे रहे थे तो परमात्मा से हमने बोला, परमात्मा हम मुझे 4-5 महीने हो गए फिर भी ये बहुत बीमार रहती है बेटी। तो फिर परमात्मा ने पता उसके सिर पे हाथ रखा और ऐसे बोला कि परमात्मा आज के बाद ये कभी भी बीमार नहीं रहेगी। आज दिन है, वो 12 साल की हो गई है, आज तक वो अपनी मर्जी से कभी गोली और ले लेती है मगर कभी भी बीमार नहीं हुई। परमात्मा ने इतने सुख दिए, इतने सुख दिए। बंदी छोड़ सबको ऐसे सुख दे और परमात्मा अपनी शरण में बनाए रखे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भक्त आत्माओं से इस दास का साहिब दास का नाम अनिल दास है, हिसार से। वैसे तो परमात्मा ने हमें बहुत मतलब सुख दिए हुए हैं, बहुत दया की हुई है। पहले से ही नाम लेने से पहले से ही बिल्कुल सब कुछ सेट था, लेकिन शांति नहीं थी, भागम भाग रहती थी। कुछ तो दास की सर्विस बिजली बोर्ड में थी, फील्ड में तो दिन रात का काम रहता था। कुछ अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर ही पोस्टिंग रही है, ज़्यादातर दूर दूर ही रहे हैं। फिर परमात्मा ने 2016 में दया करी, हिसार में बदली करवाई, तो वहाँ फिर मकान बन गया दास का। उसके बाद 2018 में 30 दिसंबर 2018 को परमात्मा ने दास के परिवार को अपनी शरण में लिया। तो हम परमात्मा ने जैसे भी हमने नाम लिए थे, मैनेजमेंट से लिए थे, हमें सतलोक तक सतनाम तक मिल चुका था। 2-2.5 साल तक हम जुड़े रहे वहाँ पे, लेकिन हमें इतना ज्ञान था नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं था, कोई समझाने वाला भी नहीं था मर्यादाओं के बारे में। तो इतनी मतलब रेगुलर भक्ति नहीं हो पाती थी। तो जो भी तीनों समय की जो नित्य नियम है, असो निकंदन मैणी और संध्या आरती है, तो कभी बैठ के कर ली और कभी मतलब मोबाइल से लगा के कर ली। तो इतना ना तो ज्ञान था ना कुछ और। बाकी गुरुजी को भी हम गुरुजी ही समझ रहे थे और कबीर साहब को हमें मतलब इष्ट देव भगवान समझ रहे थे। तो गुरुजी के सत्संग सुनते थे तो गुरुजी रेफरेंस देते थे गीता जी के और श्री देवी भागवत पुराण के, तो वो मिलाते थे हम। तो 2-2.5 साल में ये तो हुआ भी थोड़ा, हम उनके रेफरेंसेस को मिलाते थे। तो मिलाने से मतलब देखते तो बिल्कुल एज इट इज सेम भी। गुरुजी ने भी ज्ञान तो पूरा तोड़ पड़ रखा, पूरा ढूंढा पड़ रखा गुरुजी ने, लेकिन हम गुरुजी को भगवान नहीं मान रहे थे उस टाइम तक, तो इसलिए हम मिलाते थे। और फिर और जो अपने साथी थे उनको भी बताया करते थे भी देखो इसमें श्लोक में ये लिखा हुआ है। और वो जबकि मेरे सामने मेरे जो कर्मचारी थे वो कहते थे भी आज श्राद्ध निकालेंगे, आज वर्षी है, कभी छमाही है, तो उनको हम ये बताते थे। गीता जी का अध्याय 9 में श्लोक नंबर 25 में है कि जो भूतों को पूजेंगे वो भूत बनेंगे, पितरों को पूजेंगे वो पितर बनेंगे। तो जो जिसकी पूजा करे उसी के पास ही जाएगा, वो वही बनेगा। लेकिन फिर भी वो लोग मानते नहीं थे उनको, जबकि वो दिखा भी देते थे रेफरेंसेस। कोई मोबाइल में गूगल क्रोम पे चला के गीता जी का कोई भी श्लोक और वो निकाल लो, हम सारा मिलाते थे, उसमें मिनटों में सब कुछ पता चल जाता है। आजकल तो कोई ग्रंथ खोलने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम उसके बाद परमात्मा ने दया करी और सितंबर-अक्टूबर में हम पवन भगत जी के वीडियो देखने लगे। शुरू में तो 1-2 को बताया तो वो मना करते थे, बोले नाम खंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सुनता रहा तो भी पता चला कि जो भगत जी बता रहे हैं बिल्कुल परमात्मा के जो सत्संग बीच बीच में सुनाते रहते हैं क्लिपिंग, तो उससे पता चलता है परमात्मा बताने लग रही है बात, बिल्कुल करियर फैक्ट्स हैं। तो ऐसे फिर हमारा परमात्मा के चरणों में विश्वास दृढ़ होता गया और हमें पहला जो परमात्मा ने मौका दिया 4 दिसंबर 2021 को यहाँ गए थे, उधर सूजा रामदास जी के वहाँ पे हुई थी जो साधन थी, वहाँ पे गए थे, जोधपुर गए थे तो बागोरिया। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी भगत जी ने काफ़ी अच्छे से समझाया था। तो हमें काफ़ी उसमें जो
गुरु जी के सत्संग उसमें जो दिए हुए थे, संकेत दिए हुए थे, उनके बारे में खुल के बताया, तो हमारा परमात्मा के चरणों में विश्वास और दृढ़ हो गया। तो जो भगतमती है सुलेखा दासी जी, इन्होंने फिर हमने भी विचार किया भी सार में भी साध संगति करवाई जाए। तो फिर हमने सार में भी परमात्मा की दया से वो साध संगति हुई, और साध संगति से जुड़ने के बाद अब तो परमात्मा ने इतनी दया कर रखी है कि रोज डेली भोग लगता है घर पे, और समय भी पूरा मिल रहा, अभी परमात्मा ने पूरी दया कर रखी है, फुल समय है, समय की कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी हमें, परमात्मा सब मैनेज करके दे रहे हैं। हमने तो परमात्मा की महिमा गानी है, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, सत साहिब।